मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के अंदर हलाल या हराम या फिर कभी हिजाब या दीगर मसाइल को उजागर करके गैर ज़रूरी तरीके से न सिर्फ इन्हें उछाला जा रहा है, बल्कि कई मरतबा ये भी देखा गया कि इस तरह के मामलात जब हुकूमत के नोटिस में या अदालत के नोटिस में लाए गए, उसके बाद मुल्क के अंदर एक अलग किस्म की फ़िज़ा देखी गई। अब एक और मामला सुर्खियों में है, वो है हलाल मसनूआत हिंदुस्तान भर के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं, उन पर आने वाले दिनों में पाबंदी आयद होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अदालत का रुख ज़रूर कर लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन का आगाज़ भारत के अंदर 1974 में हुआ था, और अब जाकर क्या हुआ कि हलाल फूड सर्टिफाइड जिन मसनूआत को, जिन हलाल प्रोडक्ट्स को हुकूमत ने सर्टिफाइड करार दिया है, बंद होकर आती हैं या किसी भी तरीके से वो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो अब इन सारी चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए। ये मांग एक वकील की तरफ से की गई है। दरअसल दरख्वास्त गुजार एडवोकेट विभोर आनंद है, जो अदालत पहुंचे और कहा कि मुल्क के 85% शहरियों की तरफ से वो अर्जी दायर कर रहे हैं जिन पर मुबैना तौर पर हलाल मसनूआत को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, उन पर थोपा जा रहा है और उन्हें ये खाने के लिए मजबूर किया जाता है कि हलाल मसनूआत है, आप यही खाइए। अर्जी गुजार लिखते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि मुस्लिम अक़लियत, जो कि आबादी का 15% हिस्सा है, हलाल खाना चाहती है, इसे बाकी 85% लोगों पर मजबूर किया जा रहा है। दरख्वास्त में ये चीज़ें वो लिखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विभर की तरफ से रखी गई हैं। लेकिन दरख्वास्त गुजार ने यहाँ पर एक और हवाला दिया है कि आर्टिकल 14 और 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, मुल्क के आइन के तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। यानी जिस तरीके से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो आर्टिकल 14 और 21 के तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस बीच एडवोकेट रवि कुमार तोमर, जिनके तवस्सुत से दायर की गई पिटीशन में जो अर्जी दायर की गई है, उसमें हुकूमत हिंद की हिदायत को दरख्वास्त की गई है कि वो जवाब दहिंदगान के ज़रिए, यानी जो इस पर जवाब देंगे, उनके ज़रिए जारी करदा तमाम हलाल सर्टिफिकेशन बशमूल जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1974 से ही कलअदम करार दिया गया है और इन तमाम प्रोडक्ट्स पर, तमाम मसनूआत पर पाबंदी आयद करना चाहिए जो उनके ज़रिए तस्दीक शुदा है। यह अदालत से मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि वो हुकूमत को कहे कि वो जवाब देने वाली जो पार्टी इस पर होगी, वो इन तमाम चीज़ों को बताए कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को मेजॉरिटी के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मुसलमान कम तादाद में हैं तो वो खाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद शहरियों की नहीं खाती है, उन पर ज़बरदस्ती है। हालांकि ऐसा नहीं है। आइन के रूह से, आइन के एतबार से भी हम इसको देखेंगे तो मुल्क के अंदर जहाँ पर आपको पहनने, बात करने और अपनी राय का इजहार करने की इजाज़त है, वहीं पर आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, ये भी आपको हकीकी मानों में आज़ादी भारत के आइन ने दी है। लेकिन ये वकील साहब यहाँ पर ये चीज़ भूल गए हैं। मौजूदा अर्जी जो दरख्वास्त गुजार की तरफ से दी गई है, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के 85% शहरियों की तरफ से ये अर्जी में दायर कर रहा हूँ, कर तो वो खुद रहे हैं, हो सकता है किसी के इशारों पर भी हो, ताकि हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 14 और 21 के तहत फराहम करदा इनके बुनियादी हुकूक को नाफिज किया जा सके, क्योंकि इसकी खिलाफ वर्जी सरहन जारी है। ये देखा जा रहा है कि 15% आबादी की खातिर बाकी 85% लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ हलाल मसनूआत खाने पर मजबूर किया जा रहा है। पिटीशन में कहा गया है, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। कहीं पर कोई किसे परेशान नहीं करता। अगर कोई दुकान पर, किसी शोरूम पर, किसी तिजारती मरकज़ पर हलाल प्रोडक्ट या हलाल मसनूआत ख़रीदने जाता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। कभी भी उस पर गोली या बंदूक रखकर नहीं कहा गया कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खरीदेंगे। दरख्वास्त गुजार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठता है। दरख्वास्त में जवाब दहिंदगान कंपनियों बशमूल KFC, नेस्ले, ब्रिटानिया वगैरह और कई दीगर मकामी और मल्टीनेशनल ब्रांड्स या जो कंपनियां हैं जिन्हें हिंदुस्तान में काम करने की इजाज़त मिली थी और आज भी काम कर रही है, इनको मुल्क भर की मार्केट्स के अंदर तमाम हलाल सर्टिफाइड फूड्स और दीगर काबिल इस्तेमाल मसनूआत को वापस लेने की हिदायत भी मांगी गई है कि अदालत इन कंपनियों को फौरी तौर पर ऑर्डर दे। पाबंदी का मुतालबा सबसे पहले किस शख्स ने किया था? बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी हैं CT रवि। उन्होंने ये मामला मुल्क के अंदर उठाया था और उन्होंने कहा था कि हलाल मसनूआत पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिसके बाद ये वकील साहब भी अदालत का दरवाज़ा मुंह उठाए पहुंच गए, खटखटाने पहुंचे हैं और बाइकआउट का मुतालबा करते हुए रवि ने दावा किया था कि हलाल गोश्त की फ़रोख्त मुआशी जिहाद है, इकॉनमिक जिहाद के मुतरादिफ है और ये मुसलमानों के लिए गोश्त की मंडी पर इजारादारी का तरीका है। यानी ये एक इकॉनमिक जिहाद है
और मुसलमान इस मंडी पर अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी, जिसको सिरे से खारिज किया गया था, चूंकि बेतुका दलील थी, इसके कोई मानी नहीं निकलते थे। और दूसरी तरफ वकील साहब जो अदालत पहुंचे हैं कि आप प्रोडक्ट्स को बैन कीजिए, उसमें अदालत का फैसला हतमी होगा। इससे पहले भी 15 मरतबा लोगों ने, कई ऐसे लोग हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आए, जिनमें पहले वकला भी थे, मौजूद शहरी भी थे, रिटायर्ड अफसरान भी थे, उन्होंने भी कहा था कि इस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन अदालत ने हर बार उन्हें उस वक्त तमाचा मारा था जब उन्हें रिजेक्ट सिरे से उनकी जो अर्जी है, जो पिटीशन है, वो खारिज कर दी गई थी। इस बार भी इंतज़ार सबको है और यही उम्मीद एक बड़ा तबका कर रहा है कि क्योंकि मुल्क के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इसका जो बिज़नेस चलता है वो मुल्क की मुआशी सरगर्मियों का भी हिस्सा है, लिहाजा इस पर मुल्क के अंदर फौरी तौर बैन लगाना अपने आप में शायद एक बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकती है।